अवैध हथियार के साथ 3 युवक काबू, 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा व 8 जिंदा रौंद बरामद। तीनों आरोपी 7 दिन के पुलिस रिमांड पर। पुलिस सभी पहलुओं से कर रही मामले की जांच। पुलिस कमिश्नर शिबास कविराज ने सभी थाना प्रभारियों व क्राइम ब्रांच इंचार्ज को जिला में सभी आपराधिक गतिविधियों को सख्त नजर रखने के आदेश दिए थे। आज सेक्टर -14 स्थित एसीपी क्राइम ऑफिस में एंटी नार्कोटिक्स सेल इंचार्ज सब इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कार में अवैध हथियारों के साथ मौजूद 3 युवकों को काबू करने के मामले की विस्तृत जानकारी साझा की। 27 अप्रैल की दोपहर को पुलिस को गुप्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि सुखोमाजरी बाईपास के पास एक कार में मौजूद 3 युवक अवैध हथियारों के साथ किसी शख्स को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। सूचना के अनुसार तीनों युवक लोकेशन प्राप्त करने उपरांत उस शख्स को मारकर जल्द से वहां भागने की फिराक में थे। सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने रेडिंग पार्टी तैयार की व बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ रवाना हुई। पुलिस को सुखोमाजरी बाईपास की तरफ करीब 70 मीटर की दूरी पर गाड़ी दिखाई दी जिसमें तीनों युवकों के होने की सूचना थी। पुलिस ने योजना के तहत आरोपियों की कार को बीच में लेते हुए एक गाड़ी आगे और एक गाड़ी पीछे लगा दी और उनको घेर लिया। इस बीच एएसआई प्रदीप ने ड्राइवर सीट पर बैठे युवक को, एएसआई परविंद सिंह ने गाड़ी में अगली कंडक्टर सीट पर बैठे युवक को व मुख्य सिपाही जसविंद सिंह ने गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे लड़के को काबू किया। तलाशी लेने पर पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा व 8 जिंदा रौंद बरामद हुआ। पूछताछ करने पर आरोपी कोई लाइसेंस आदि पेश नहीं कर सके। तीनों के खिलाफ थाना पिंजौं में आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) के तहत मामला दर्ज किया है। आज तीनों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस मामले की सभी पहलुओं से तफ्तीश कर रही है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों से सभी लिंक के बारे पूछताछ करेगी। आपको एक सूचना मिली थी कि भाई हमारे इन्फॉर्मर ने सूचना दी थी आधे साल में कि भाई 3 लड़के हैं, एक सफेद रंग की अल्ट्रोज गाड़ी है और सुखोमाजरी बाईपास पे सूरजपुर से आके रेलवे ब्रिज के पास खड़े हैं। उसने बताया भी शीशे खुले थे, तो इसलिए जब आ रहा था मैं तो हल्की फुल्की उनकी बात सुन रही थी। वो कह रहे थे कि भाई थोड़ी देर में अपने पास लोकेशन और फोटो आ जाएगी और बंदे को जितना जल्दी हो सकेगा काम तमाम करके उसको यहाँ से निकल देंगे। तो तुरंत इंस्पेक्शन लेते हुए अपनी टीम को लेके हमने वहाँ पे जाके गाड़ी को राउंड अप कर लिया। 2 गाड़ियों के साथ आगे पीछे लगा के उतार के जब इनसे नाम पता पूछा तो इसमें से एक ने अपना नाम मंडीप वासी बतौड़ परवाड़ा बताया, दूसरे ने विक्की वासी गुन्ना हिसार बताया और तीसरे ने अपना नाम अमन वासी खेड़ावाड़ी बताया। तो जब इनकी तलाशी वगैरह ली तो इनसे तीनों से एक वेपन मिला, जिनमें से एक 32 बोर की पिस्टल, 2 32 बोर की पिस्टल और उनके रौंद और एक जो 15 का देसी कट्टा मिला है। तो जब पूछताछ में पता लगा कि भाई पूछताछ करी गई तो पता लगा कि भाई ये सिमू है लड़का एक, इसमें पहले भी 7-8 307 लड़ाई झगड़े के माइनिंग के पर्चे पहले दर्ज हैं अपने पंचकुला के अलग अलग थानों में। तो जब पूछा गया इनसे तो इन्होंने बताया कि भाई सिमू ने हमारे पास किसी बंदे की फ़ोटो, पता और लोकेशन भेजनी थी और उसी ने हमको भेजा था, उसको हमने मारना था। अब इनको ये भी पता नहीं था वो किस लिए मारना था, किस लिए नहीं मारना था। तो सर इनको कितने पैसे दिए गए, ऑफर क्या किया गया था इसके? ऑफर कुछ नहीं किया गया। सिमू ऐसे ही नए लड़कों को पकड़ता है जी। 22-25 सिमू एक हरसिमरन नाम का लड़का है, नबीपुर गांव पड़ता है नारायणगढ़ में। अच्छा, वहाँ का रहने वाला है। इनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहने वाला? हाँ, इनके इन पे भी पहले लड़ाई झगड़े के मामले हैं, भूना में, पंचकुला में, रायपुर वगैरह अलग अलग जगह पे लड़ाई झगड़े। तो सिंह किसी गैंग से एसोसिएट है सर? नहीं, गैंग वगैरह तो नहीं कह सकते, वो लड़ाई झगड़े के मामले हैं। उस पे सिमू पे भी वो अपनी पुरानी रंजी से निकाल रहे हैं वहाँ बैठा किसी के साथ मरवाने के लिए बुलाए थे? हाँ, मरवाने के लिए। तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं हुआ था। वो अपनी पुरानी रंजी से जब वो यहाँ पे रहता था, अभी फिलहाल जर्मनी में बैठा है वो वहाँ पहले पंचकुला में काम करता था माइनिंग वगैरह का। तो जिसके साथ है उसकी हल्की फुल्की झड़प हुई है, नटपट हुई है, तो अपनी पुरानी रंजी से निकाल रहे हैं। तो हथियार कहाँ से लेके आए, कैसे इनको पता? हथियार इन्हें बता रहे हैं कि भाई यूपी और इंदौर से एमपी से प्रोवाइड करवाए। सर अभी पेश कर दिया कोर्ट में इनको? कोर्ट में पेश कर दिया, 7 दिन का रिमांड मिल गया और भी जिन के साथ इनके लिंक हैं, सिमू के लिंक हैं, उनके बारे में पता करेंगे। तो अभी क्या पता लग रहा है सिमू के बारे में और क्या बैकग्राउंड, कोई उसने क्रिमिनल केसेस जो है कोई अभी जस्ट कोई सीरियस केस सामने आया था? 6-7 महीने पहले पिछले साल सितंबर में रायपुरानी में गोल्डी नाम का बंदा है,
उसको मारने के लिए आए थे, वो बच गया था। उस पर गोली चला के गए थे 3 लड़के, उनको भी हमने अरेस्ट किया था। वो सारे लड़के अभी अंदर चले गए और जितने भी उसके इससे क्या कोरिलेट कर रहे हैं, क्या है मामला? वो भी सिमू ने ही करवाया था। वो भी जो गोल्डी था वो भी सिमू का पुराना दुश्मन था। जेल में कुछ उनकी आपस में अनबन हो गई थी जब वो जेल में इकट्ठे थे, तो वो दुश्मनी निकालने के लिए उसने उनको भेजा था। इलेक्शन के समय पे हुआ था। इलेक्शन के समय पे उसको गोल्डी को मरवाने के लिए बंदे भेजे थे। तो उसमें तो 3-4 गिरफ्तार। वो 4 उसमें 6 लोग टोटल गिरफ्तार हो गए थे। ठीक है। तो ये जो जर्मनी से फिर कुछ ड्रग कैरियर है, कुछ क्या जी? ड्रग वगैरह नशे नुशे करते हुए? नहीं, नशा वगैरह कुछ नहीं। तो एंटी तो मोडस नार्कोटिक्स पोलिंग क्या का था, सर? कैसे इन्वॉल्वमेंट हुई इसमें? मतलब कोई ड्रग्स की सूचना थी कैसे? नहीं, सूचना हमारे पास यही मिली थी कि भाई लड़के हैं अल्ट्रोज गाड़ी में, शीशे खुले हैं और सुनसान जगह खड़ी है और वहाँ पे पिस्टल भी है उनके पास, को करके देख रहे थे और शीशे खुले थे। तो मैं आ रहा था तो हल्की फुल्की उनकी बातें सुन ली, वो इस तरह की वो बातें कर गुप्त सूचना के आधार तो ये जर्मनी से फिर बातचीत कैसे सिंपल जर्मनी से ये इनसे जंगी ऐप के माध्यम से बात करते हैं। जंगी है? हो गया सर। कितनी देर से बात हो रही थी इनमें? मतलब कब से संपर्क में एक दूसरे के? ये मनदीप जो लड़का है ये तो